दर्द प्रधानमंत्री के है और पूछ मेरे से रहे हो, जाके पूछो कि कंटेनर क्यों लगवाए हैं। ताऊ पिछले 26 जनवरी को क्या हुआ पता है ना आपको? क्या हुआ? लड़ाई कर दिए थे लोग, इसलिए डर के मारे लगवा दिया कंटेनर। क्या? देखिए, लाल किले में कानून बनते हैं। लाल किले में क्या होता है? किसान जिस दिन जाएगा पूरा तैयारी से जाएगा और 15 दिन पहले शोर मचा देगा कि चलो संसद, जब रोक सकते हो तो रोक लेना। किसान कमज़ोर नहीं है, किसान कायर नहीं है और किसान चोर नहीं है। यही तो सरकार भी कह रही है कि किसान कमज़ोर नहीं है, किसान अच्छा है, किसान को और हम मजबूत करेंगे। अगर किसान का एक हाथ है, हम दूसरा हाथ पकड़ के दोनों हाथ से मजबूती से उसका साथ देंगे, पकड़ेंगे। सरकार कह रही है इस किसान का एक हाथ है, ये उसे भी काट रहे हैं, क्योंकि किसान का हाथ है उसका कृषि और ये उसकी खेती छीन रहे हैं। और किसान मर सकता है, खेती नहीं देगा। उन्होंने ये भी कहा है जो पहले की सरकारें थी वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ के सरकार चलाती थी, गवर्नेंस करती थी। आज की जो सरकार है वो सबको साथ लेकर के, एक बस होती है, बस में सबका ध्यान रख के चल रही है, एक साथ चल रही है। कैसे देखते हैं? देखिए, तुम्हारे सवाल के जवाब देता हूँ। पहली सरकारें थी वो ड्राइविंग सीट पे बैठ के करती थी, हमें दिखता था कि ड्राइवर नालायक है या अच्छा है। लेकिन ये तो उद्योगपतियों के पहलू में छुप करके वार कर रहा है, तो ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। कह रहे हैं इस सरकार में जो नीति लेने के, राजनीतिक जो निर्णय लेने की जो इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होती है, बहुत ज़्यादा है। सरकार कोई भी निर्णय अपने आप से ले सकती है, किसी के रोक और बहकावे में आती नहीं है। हाँ, तो ये जो निर्णय ले रही है ना, उसी निर्णय का हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि हम सड़कों पे पड़े हैं। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन देश आज़ाद हुआ था और आज किसान दूसरी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी एक पे आज़ादी 1947 में मिली तो दूसरी आज़ादी इस गवर्नमेंट से चाह रहे हैं किसान। तो क्या लग रहा है कि आज जो हुक्मरान हैं वो अपनी तानाशाही पर उतर आए कि किसान तानाशाही पर उतर आए? देखिए, किसान कभी तानाशाही नहीं होता। अगर तानाशाह होते तो ये शांतिपूर्वक आंदोलन शायद वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन है, ये नहीं चलता। फिर कौन तानाशाह? सरकार उतर रही? तानाशाह बन रहा है मोदी। हाँ। और इस मोदी को तानाशाह ये देश का किसान नहीं बनने देगा, चाहे कितनी भी शहादतें देनी पड़े। क्या आप कहते हैं वो तानाशाह है, कभी कहते हैं डरपोक है? कौन कह रहा डरपोक है? ये तो आपने कहा है, मैंने तो कहा नहीं। आपने कहा है कि इतने कंटेनर क्यों लगवा रखे हैं। देखिए, भट्ट में और गुफा में कौन बढ़ता है? जो डरता है। तो ये तो आपको पता होगा कि वो भट्ट में बढ़ रहा है या गुफा में, तो वो डरेगा तो वो बढ़ेगा। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा ना मुझे पता, ना देश के किसी किसान को पता। इसमें आज आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं देखा जा रहा है कि जो हालात हैं देश में, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं किस तरह की जो राजनीति चल रही है, कभी किसी के साथ एट्रोसिटी हो जाती है। 2 दिन पहले कानपुर की घटना, 2 दिन पहले जंतर मंतर की घटना है। क्या लग रहा है कि देश के हालात किधर जा रहे हैं? देखिए, जब देश के अंदर गलत राजा बैठेगा उस देश का यही हाल होगा। निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर नहीं है। ये चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग लूज हो चुका है, लूज है। बस इनके पास, देखिए, इनके पास कोई पावर नहीं है। पावर है उद्योगपतियों के हाथ में। उद्योगपति, एक गाना है ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितनी चाबी इनमें उद्योगपति भरते हैं ये उतना चलते हैं। और अगर ये प्रधानमंत्री होता तो निर्णय लेता। अगर ये देश का प्रधानमंत्री होता तो ये किसान सड़कों पे नहीं होता। मैं फिर कहता हूँ, इसने कहा था हम पहचानने में गलती कर गए। क्या हमारा देश कम्युनल राइट की तरफ बढ़ रहा है? जिस तरह से हमारे देश में जिस तरह नारे लग रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। देखिए, ये उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, देश को ले जाना चाह रहे हैं, देश को फिर हिंदू मुस्लिम की आग में झोंकना चाह रहे हैं। और अब इन्होंने एक नया नारा लाल किले से दे दिया है कि बड़ा किसान और छोटा किसान, फूट डालो राज करो।
और वही अंग्रेज़ों के ये पिट्ठू थे, अंग्रेज़ों के ये दलाल थे, तो अंग्रेज़ों का नियम ये ले करके आ रहे हैं। मतलब पहले असली किसान और नकली किसान, अब छोटा और बड़ा किसान हो गया होगा। अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, फिर जातियों पे आएंगे, फिर मजहब पे आएंगे, और इनके पास 5 शब्द के अलावा छठा शब्द नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, शमशान, और 5वां शब्द है पाकिस्तान। और भारत के प्रधानमंत्री से लेके और चपरासी तक 5 मिनट कोई इन 5 शब्द के अलावा भाषण नहीं दे सकता कि उनके भाषण में ये 5 में से एक शब्द ना आ जाए। अच्छा हरिंदर जी, एक बात बताइए, क्या उत्तर प्रदेश की चुनाव जो होने वाला है उसका कहीं ना कहीं ये चीज़ें इसीलिए चीज़ें सामने आ रही हैं, बीजेपी के कुछ लोग, हिंदू महासभा के कुछ लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? ये बयानबाजी करते नहीं हैं, ये राजनेताओं की तरफ से कराए जाते हैं। मतलब मैं उसका उदाहरण दे सकता हूँ। एक व्यक्ति जो कहता है मैंने ये जंतर मंतर पे कराया है, और ड्रामा करती है भारत उत्तर प्रदेश की पुलिस और दिल्ली की पुलिस और गृह मंत्री के छापे पड़ रहे हैं, हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है, और वो टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, और एक टीवी पे नहीं, सारे टीवियों पे अलग अलग समय पे, और उसे पकड़ नहीं पा रहे। तो ये क्या कारण है? अच्छा, एक मेरा सवाल एक है कि कल की एक घटना है, टिकैत साहब के गांव में बीजेपी का एक नेता जाते हैं, उनको घुसने नहीं दिया जाता, उनकी पिटाई होती है, और बीजेपी के जो नेता हैं वो एक मीटिंग करते कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक प्रायोजित कार्यक्रम था, क्योंकि टिकैत साहब के नेतृत्व में देश का किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में देश का किसान अपना आंदोलन चला रहा है। भारत सरकार हो चाहे कोई सी भी प्रदेश की सरकार हो, इस आंदोलन को ना तो तोड़ पा रही है, ना किसान नेताओं को खरीद पा रही है। तो इस आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए? तो इन छोटे छोटे चमचों को ठेका दिया गया है कि आप इसे कैसे तोड़ो। तो क्या उत्तर प्रदेश में एक ही गांव बचा था राकेश टिकैत जी का? और बताइए, आज तक किसी विधायक के साथ 100-150 पुलिस वाले चले हैं क्या? तो जब वहाँ गया 100-150 पुलिस वाले साथ में कैसे थे? तो ये प्रायोजित कराया गया कि अपने ऊपर कालिस फेंकवाओ, अपनी गाड़ी के शीशे तुड़वाओ, भारतीय किसान यूनियन को बदनाम करो, किसान आंदोलन को बदनाम करो, और 5 तारीख में जो मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा की सबसे बड़ी महापंचायत है, उसे बदनाम करो, उसमें विघन कैसे डालें? अच्छा, आपने कहा कि सरकार लगातार फूट डालने की और तमाम तरह के आप लोग के आरोप लगा रही है। आपने नाम सुना होगा, एक भानु प्रताप सिंह है, उन्होंने आरोप लगाया राकेश टिकैत के ऊपर, सीधा आरोप है कि राकेश टिकैत के पास फंडिंग आ रही है, और ये जो धरना चल रहा है, धरना नहीं गुंडागर्दी हो रही है, और जो मांग है किसानों की लड़ाई वो नहीं लड़ रहे हैं। भानु प्रताप सिंह जो भी एक किसान आंदोलन चलाते हैं चिल्ला बॉर्डर पर, वो पहले धरना दे चुके हैं। अब कहाँ चले गए? किसानों की मांग पूरी होगी क्या? किसानों का नेता कही है, वो तो भगोड़ा है, और भगोड़ों की हम कोई बात नहीं करते। जो मैदान छोड़ के भाग जाए वो भगोड़ा है। और पता है कि वहाँ से मैदान छोड़ने का बीजेपी से कितना रुपया लिया है? वो आप पे आरोप लगा रहा है, उन पे लगा रहा है। हम तो यहाँ बैठे हैं, अगर हमें रुपया देती बीजेपी तो हमारा 12,000 करोड़ तो गन्ने का वही दिवा दे। वो कह रही है कांग्रेस दे रही थी, इसलिए आप बैठे हैं यहाँ पर। तो बताए, बीजेपी 2013 में जब हमारा जंतर मंतर पे धरना था, बीजेपी ने कितनी फंडिंग करी थी? और अगर हिंदुस्तान में कोई फंडिंग वाला है, सुन लो, पूरे मीडिया चैनल से कह रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान में कोई फंडिंग देने वाला है तो उसे लिया ना, हमारे छप्पर वप्पर टूट गए, बाँस वाँस टूट के ठीक तो करा लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है, किसान आंदोलन चल रहा है और एक किसान के ऊपर आरोप लगा रहा था, आप लोग कमजोर होंगे ना, किसान यूनियन कमजोर होगा? अरे सुन, जब पहले हमारे देश के राजा महाराजा लड़ते थे, जयचंद तब भी थे, जयचंद आज भी हैं। जब हमारे देश के हमारे पूर्वज आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सावरकर तब भी थे और सावरकर आज भी हैं। तो ये गद्दार तब भी थे, ये गद्दार आज भी हैं। तो गद्दारों से क्या बात करनी? तो